हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। जैसे कि कल हमने टॉपिक पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो मेरे प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने दो मेमोरी पढ़ा था, रैम एंड रोम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए बेसिकली क्या क्या डिफरेंस होते हैं, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, हम उसको समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम होता है मेरा, उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रोम होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ओके, सेकंड क्या होता है रैम का, इट इज रीड राइट मेमोरी, द डाटा कैन बी रिटन एंड रीड। जो हमारा रैम होता है, हम इस पर किसी भी डाटा को राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। बट इन रोम, रोम इज रीड ओनली मेमोरी, इट मीन्स द डाटा कैन ओनली बी रीड। जो हमारा रोम होता है वो एक सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम सिर्फ डाटा को पढ़ सकते हैं, उसको हम डाटा को लिख नहीं सकते। जैसा कि हम रैम में करते हैं, डाटा को हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। बट रोम में क्या होता है, हम सिर्फ डाटा को पढ़ सकते हैं। ओके, रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी विच मीन्स इट स्टोर डाटा एज लॉन्ग एज पावर इज ऑन। रैम जो हमारा क्या होता है, एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। यहाँ जो टर्म वोलेटाइल है, इसका मतलब क्या होता है कि जब तक हमारा पावर ऑन रहेगा कंप्यूटर सिस्टम का, तब तक हमारा डाटा हमारे सिस्टम पे सेव रहेगा। जैसे ही हमारा डाटा हमारा पावर ऑफ होता है, हमारा डाटा इरेज हो जाएगा। ओके, या हमारा डाटा लॉस हो जाएगा। ओके, रोम में क्या होता है, रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, डैट मीन्स इट स्टोर डाटा परमानेंटली इवन व्हेन पावर इज ऑफ। जो हमारा रोम होता है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब क्या होता है कि जो भी डाटा हम इस पर स्टोर करते हैं ये परमानेंटली स्टोर होता है, इवन जब हमारा लाइट ऑफ हो जाता है या हमारा पावर ऑफ हो जाता है। ओके, फिर रैम में अगला क्या होता है, रैम आर टू टाइप, देयर आर टू टाइप ऑफ रैम। रैम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, डी रैम एंड एस रैम। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, अब रोम में भी कई टाइप के रोम होते हैं। ओके, रोम इंक्लूड ईपी रोम, डबल ईपी रोम, पी रोम। ओके, तो पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है फुल फॉर्म पी रोम का, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और थर्ड क्या होता है, डबल ई पी रोम, डबल ई पी रोम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।